नमस्कार दोस्तों, साथियों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे रेगुलेट मनी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो रियल टच फाइनेंस लिमिटेड के बारे में है, जिसने अपने पिछले एक साल में 52 वीक लो से लगभग 400% के आसपास गेन किया है। अभी ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, अभी इसका ट्रेंड क्या है और कैसे इससे और भी गेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं अपनी आईसीआईसी की वेब मेन साइट पे, जो आईसीआईसी डायरेक्ट की ट्रेडिंग ऐप है, उसके ज़रिए मैंने जानकारी ली है। और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें, इसके प्रोज एंड क्वाइन सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आशा उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये है रियल टच फाइनेंस लिमिटेड में। इसका भी हम सपोर्ट एनालिसिस देख रहे हैं, जिसमें हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में पता चलता है। तो इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो 6 हैं और अपॉर्चुनिटी 4 हैं। इसमें 3 वीकनेस भी हैं और एक इसमें खतरा भी है, थ्रेट भी है। तो हम एक एक करके सबको आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या वीकनेस हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, इनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ है, जो मैंने बताई दी, 6 है इसमें। ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में है, कंपनी विद नो डेप्ट, कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लस और प्रमोटर प्लस भी नहीं है, और बुक वैल्यू भी 2 साल से बढ़ रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट भी 2 साल से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी 6 तरह की स्ट्रेंथ हैं, मजबूती हैं, जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी वीकनेस की। जैसे मैंने वीकनेस पे क्लिक किया हुआ है, इसमें पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश कोर बिजनेस, डिक्लाइन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टरली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ है। डिक्लाइन रिवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर से इसका जो है रेवेन्यू भी कम हुआ है। अब इसको हम देखेंगे, क्वार्टरली तो कम हुआ है, क्या ईयर एंड ईयर ये बढ़ रहा है। होता है किसी स्पेसिफिक क्वार्टर में कोई रीजन रहा हो, जैसे कोरोना काल भी चल रहा है पिछले 2 साल से, तो डाउन रहा हो, तो देखेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें जैसे 4 अपॉर्चुनिटी दिखाई हुई हैं, मैंने अपॉर्चुनिटी पे क्लिक किया। रिजल्ट स्क्रीनिंग स्टॉक विद अपकमिंग रिजल्ट विच आर सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट इन शेयर, जो रिजल्ट आने वाला है अभी इसका नेक्स्ट, उसका असर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर आज अपर सर्किट भी लगा हुआ है। और मैंने वहीं से पिक किया है कि अपर सर्किट क्यों लगा है और अभी इसमें और क्या इसके चांसेस आगे जाने के। पॉजिटिव ब्रेकआउट है थर्ड रेजिस्टेंट से, हाईएस्ट रिकवरी है, बाउंड वीक लो से बिल्कुल हाईएस्ट रिकवरी की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 400% के करीब इसने उछाल लिया है। आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, आरएसआई है वो भी प्राइस में स्ट्रेंथ दिखा रही है कि ये बढ़ने के चांसेस हैं। यदि मैं थ्रेट की बात करूं तो डी ग्रोथ इन रिवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन क्वार्टरों को, क्वार्टरली जो इसका रिवेन्यू जैसे पहले भी बात हुआ था, जो वीकनेस में भी है वो थ्रेट में भी दिखाया हुआ है, वही बात है। तो जो वीकनेस होगी और ज़्यादा होगी तो वो खतरा भी होगी, उसको इसने यहाँ भी दिखाया हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। कंपनी की मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया है। क्या करती है कंपनी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की कंपनी है और बीएससी पे लिस्टेड है दोस्तों। एनएससी पे आपको नहीं मिलेगा। ये ऊपर इसका कोड लिखा हुआ ASSCE, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। ये ASSCE इसका है। और यदि हम इसके प्राइस मोमेंटम जो स्ट्रॉन्ग है तो उनको देख लेते हैं। ये 1 मंथ का चार्ट है, जो 78 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद ये डाउन आया, लगभग ये 20 रुपीज़ के पास डाउन आया, और अभी आज ये 27-29 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो इतना मोमेंट है दोस्तों। यदि हमने इसमें, जैसे मैंने जो अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो स्टॉक बाय की स्ट्रेटजी है, कैसे बाय करना है आपको यदि
कितने पैसे आपके पास हैं और अभी आप कितना बाय कर सकते हो, ताकि यदि देखो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट, इसका पता नहीं चलता। अच्छा चलता हो स्टॉक भी, किसी रीजन से मार्केट में कोई न्यूज आती है तो एकदम डाउन हो जाता है। यदि आपने बहुत सारा एक साथ खरीद लिया है तो आपको पास अवरेज करने के पैसे नहीं बचेंगे, और अवरेज नहीं कर पाओगे तो वहाँ तक जहाँ पे आपने बाय किया था वहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा, और जब तक आप वो जो अवरेज करके उससे प्रॉफिट कमा सकते थे तो प्रॉफिट से आप चूक जाते हैं। तो उसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे कब कितना बाय करना है। ये 1 मंथ का चार्ट है। यदि मैं 3 मंथ के चार्ट की बात करूँ तो ये 3 मंथ में भी 20 से नीचे गया है, फिर 30 पे गया है और फिर डाउन भी गया, और आज फिर 30 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। यानी कि मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में कमाई के भी चांसेस बनते हैं दोस्तों। आप देख रहे हो कि मैंने इसके IS से थोड़ा नीचे क्लिक हुआ है 29.85 रुपीज़ पे, ये 30-31 के आसपास गया हुआ था। यदि मैं इसके 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में 10 रुपीज़ के आसपास ट्रेंड कर रहा था, और वहां से भी ये 30 के आसपास गया है। तो आप देख सकते हो कि इसने कितना भी गेन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी अपना के करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। रियल टच फाइनेंस का यदि मैं ओवरव्यू देखता हूँ, ओवरव्यू में जैसे मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो ब्लू साइन होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल ट्रेंड कर रहे हैं, और जो ग्रीन है वो बहुत अच्छे साइन है, और रेड है वो नेगेटिव साइन होते हैं। तो इसमें आपको देखने को सब नेचुरल साइन है या ग्रीन है, कोई भी रेड साइन नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। नेक्स्ट चलता हूँ मैं जी। देखो नेट प्रॉफिट क्वार्टर तक मैंने वहाँ दिखाया था, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, बेसिक अर्निंग, RSI, MFI, सब कुछ इसके है ना नेचुरल साइन है या फिर ग्रीन है। यदि एक ईयर का मैं प्राइस ट्रेंड चेक करता हूँ तो आप इसको देखोगे कि 10 रुपये से भी नीचे ट्रेंड कर रहा था, और अभी इन्हें 30 रुपये को भी क्रॉस किया है। ये कितना मतलब ज़बरदस्त इन्हें उछाल लिया है। तो कंपनी अच्छी लग रही है, और इसका मैं 1 साल का प्राइस चेंज एनालिसिस, ये टेक्निकल यदि मैं इसकी अर्निंग देखता हूँ तो इसने 1 साल में 400 से अब गेन करके दिया है। 6 मंथ में 150+% हुआ है, और 3 मंथ में 18.7 और 1 मंथ में 6.7, यानी कि ये अप डाउन करता रहता है। तो इसमें वही आप स्ट्रेटजी लगा के अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। यदि मैं इसकी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूं तो कॉर्पोरेट एक्शन में जो इसका है, इसने अभी तक कोई डिविडेंड, बोनस वगैरह या स्प्लिट नहीं हुआ है, और ये कंपनी 2014 से लिस्टेड है दोस्तों, और आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे होंगे, इन्हें कहीं भी कोई भी अभी तक स्टॉक स्प्लिट, बोनस या इस तरह का भी नहीं दिया है। यानी कंपनी आगे चल के फ्यूचर प्रॉफिट आती है, और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि 10 साल से नीचे की स्टॉक को आप खरीदो ही मत, 10 साल से 1 सेकंड के लिए भी कम के लिए सोचो ही मत, यदि आपको अच्छा पैसा कमाना है तो। यदि मैं प्रमोटर की बात करूं तो इनमें 54% प्रमोटर हैं, और जो कि लगातार सस्टेन है। मार्च 21 से ये दिखाया गया मार्च 22 तक का चार्ट, और सस्टेन है, और कोई पलज वलज नहीं थे, वो आपको पहले मैंने स्ट्रेंथ में दिखा दिया था। यदि फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू इसकी 10 है। 31 मार्च 2022 तक का है ये डाटा। प्रमोटर 54% है, और पब्लिक केवल 8.89% है, और बाकी अदर्स में इसके कुछ शेयर्स हैं। यानी कि प्रमोटर ज़्यादा होते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। यदि कंपनी स्नैपशॉट की बात करूँ मैं, जैसे मैंने क्लिक किया है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 35% करोड़ है। बुक वैल्यू इसकी 27 है, यानी कि बुक वैल्यू के बिल्कुल अभी आसपास ही ट्रेंड कर रहा है, बुक वैल्यू से काफ़ी बड़ा हुआ नहीं है। P/24 है। अर्निंग पर शेयर और ये करंट रेशो, क्विक रेशो सब इसके पॉजिटिव हैं, कोई भी साइन नेगेटिव में नहीं है। यदि हम बात करूँ कि फंडामेंटल्स की, थोड़ा बैलेंस शीट पे जाता हूँ। यदि 2018-19 से देखता हूँ तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस है वो 19 करोड़ से 22 करोड़ पे आया है, 19 से 20, 20 से 22, यानी कि एक सस्टेन ग्रोथ है। ये नहीं है
कि एक बार बहुत ज़्यादा अप किया हो फिर डाउन किया हो, जो कि मतलब एक अच्छा साइन नहीं होता है। यदि लगातार बढ़त मिलती है तो वो एक अच्छा साइन होता है, यानी कंपनी पिछले काम को सस्टेन करके तब चल रही है। यह सब राशि करोड़ में है, दी हुई है दोस्तों, ठीक है, जो कि 19 से और 22 करोड़ तक पहुंची है। यदि मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया प्रॉफिट लॉस पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है वो 2017 से लेकर 2021 तक का डाटा दिया है, जो कि 2018 में एक बार डाउन हुआ था, 0.45 करोड़ के पास था। अब ये 2.27 पहुंच गया, जो कि 1.82 से 1.88 और 2.27 पहुंचा है ऑपरेशन से, यानी कि जो आता है रेवेन्यू वो एक भी पॉजिटिव साइन होता है अदर इनकम की बजाय, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो मेन बिजनेस होता है किसी भी बिजनेस के लिए, उससे प्रॉफिट आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने एसेट की बात करी, ईयरली हाई लो की बात करता हूँ तो 2014 से 30-35 रुपये के आसपास ही ट्रेंड करता हुआ रहा है, और ये 2021 में भी 3 रुपये 70 पैसे गया था, और 2020 में भी गया था 3 रुपये 85 पैसे, यानी कि कोरोना काल का ही दौर था। और अभी 2022 में ये अभी 40 रुपीज़ के आसपास गया, 14 के पास, और ऊपर गया ये 32 रुपीज़ के आसपास, यानी कि अभी ये 3-4 रुपये वाला शेयर नहीं रहा, 14 रुपये से नीचे एक बार ही गया ये बिल्कुल, यानी कि अभी यहाँ ये स्ट्रेंथ पकड़ने वाला मुझे लग रहा है। और यदि मैं बात करूँ ये मैंने कहाँ से शेयर किया सॉरी, तो ये गेनर में जाके मैंने और स्मॉल कैप पे क्लिक किया हुआ और उधर BSE सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका ये जो नाम है एसो कैरियर्स, ये आज 4.95 पे इसका % लग गया है दोस्तों। और ये मैंने यहाँ से स्टॉक को उठाया था, किसको देखते हैं, तो इसके सब साइन भी मुझे सही मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों याद वीडियो शेयर की जाए और बताया जाए, ताकि और दोस्त भी थोड़ा गेन कर सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बताइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।